ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। ओके आदित्य सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने मुझे इनवाइट किया। तो ग्रेट मॉर्निंग ऑल पार्टनर्स, मेरी वॉइस क्लियर है आप सब लोगों को? सो एक बार चैट बॉक्स में टाइपिंग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो फटाफट जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए, आपकी जो भी टीम है उनको कनेक्ट कर लीजिए। जिन लोगों ने कल स्टार्टअप किया है बिजनेस को, उन लोगों को भी कनेक्ट कर लीजिए। सब लोगों को कनेक्ट करिए, जितने भी आपके ज्वाइन पार्टनर हैं। क्या बात है, 490 लोग हमारे बीच में कनेक्ट हो चुके हैं। और आज के जो सेशन का जो टॉपिक है, बहुत बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का पावरफुल टॉपिक आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से प्लान दिखाया जाए, और प्लान दिखाने के बाद किस तरीके से एनीवे अर्जेंसी क्रिएट की जाए ताकि तुरंत हमारी ज्वाइनिंग हो। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, देखो, जिस प्रकार से हम माइंडसेट अपना बना के जाते हैं अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में प्लान दिखाने के लिए, जैसी हमारी भावना होती है, जैसी हमारी सोच होती है ना, वैसे ही रिजल्ट आता है। ठीक है, आप जिस तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट के सामने जाते हैं, जिस माइंडसेट के साथ में, जिस भाव के साथ में, वैसे ही आपको रिजल्ट क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना है, बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा आप सब लोगों को, जितने भी हमारे पार्टनर हैं, कि यार अब जब भी आप प्लान दिखाने जाए तो इस माइंडसेट से आप प्लान दिखाने जाए कि यार जो है ना, मुझे प्लान दिखाना है और प्लान दिखाने के बाद तुरंत ज्वाइनिंग हमें डन करनी है। ये माइंडसेट आपका होना चाहिए प्लान दिखाने का। ठीक है, अब ज्वाइनिंग कैसे आएगी, क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे प्लान दिखाना है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करें। देखो, आज के जो सेशन का टॉपिक है कि प्लान दिखाकर ज्वाइनिंग कैसे कराएं, अर्जेंसी कैसे क्रिएट करें। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि देखो, अर्जेंसी या प्लान जब भी दिखाएंगे जब आपको प्लान प्रॉपर तरीके से आएगा, है कि नहीं? तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको पूरा प्लान आता है, मतलब प्लान के बारे में पूरी जानकारी है? कितने लोग ऐसे हैं? क्योंकि प्लान दिखाना, अर्जेंसी क्रिएट करना, वो तो बात की बात है ना सर। ठीक है, सबसे पहले तो आपको प्लान ही सीखना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे पार्टनर होंगे जिनको शायद प्लान दिखाना भी नहीं आता होगा, प्लान के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी। ओके, और अपना जो स्वामिनी का जो प्लान है सर, दुनिया में सबसे सिंपल और सरल जो प्लान है वो स्वामिनी का ही प्लान है। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनको प्लान दिखाना आता है? अगर आता है तो आप 1 टाइप करो सर। ठीक है, मैं आप क्लियर समझ जाऊंगा। अगर आता है तो 1 टाइप करो, पूरा प्लान। सिल्वर भी आता है, गोल्ड भी आता है, रिवॉर्ड भी आता है, रिपर्चेज भी आता है। सही तरीके से कंपनी का प्रोफाइल भी आपको पता है, कंपनी का जो है प्रोडक्ट का भी पूरा पता है, और कंपनी का प्लान भी पता है। 3P होती है सर, है ना? अपने इस पूरे प्लान में 3P होती है, कंपनी का प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, है ना? अगर आपको प्लान आता है, ईमानदारी से टाइप करिएगा सर, क्योंकि आज का सेशन उन लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा जिनको प्लान आता है, और जिन लोगों को प्लान नहीं आता है उन लोगों को भी समझ में आएगा, लेकिन मैं समझाऊंगा उस तरीके से। और अगर प्लान आपको नहीं आता है तो सबसे पहले प्लान के बारे में आप जानकारी लो। शाम को 5:30 बजे का सेशन होता है हमारा प्लान प्रेजेंटेशन का, कंटिन्यू आप उसमें आना स्टार्ट करो अगर आपको प्लान नहीं आता है। ठीक है, और एक चीज मैं बता देता हूँ, अगर आपको प्लान नहीं आता है तो सर आप इस बिजनेस में कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप आने वाले टाइम पे फेलियर वाली कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन उन्हीं लोगों को ज्यादा समझ में आएगा जिनको प्लान आता है। ठीक है, लेकिन हम उन लोगों के ऊपर भी हम लोग एनीवे लास्ट में बात करेंगे उन लोगों के लिए, ठीक है, जिनको प्लान नहीं आता है। लेकिन समझिएगा, आप डायरी पे लेके बैठिएगा, जो चीजें मैं बताने वाला हूँ आप उसको नोट डाउन करिएगा। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि यार प्लान दिखाने से पहले, क्या मैं बोल रहा हूँ, प्लान दिखाने से पहले कैसे ज्वाइन कराए सामने वाले को। मतलब प्लान नहीं दिखाना है आपको, और सामने वाले को हमें ज्वाइन कराना है बिना प्लान दिखाए। अब आप बोलेंगे सर बिना प्लान दिखाए कैसे ज्वाइन हो जाएगा, है ना? लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट जिससे हम लोग जो है बढ़िया तरीके से प्लान की शुरुआत करें और अच्छी तरीके से जबरदस्त क्लोजिंग हो, है ना? बहुत बढ़िया। ओके, अब वो लोग टाइप कर सकते हैं जिनको प्लान दिखाना नहीं आता है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको प्लान दिखाना नहीं आता? वो 2 टाइप कर दें, 2 टाइप कर सकते हैं आप अगर प्लान दिखाना आपको नहीं आता है। बहुत बढ़िया। और कितने दिन हुए हैं सर? आपको कितने दिन हुए हैं बिजनेस में ज्वाइन किए हुए? अगर आपको 2 दिन 3 दिन हुए हैं तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको 1 वीक हो गया है और 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हो गए या 1 महीना हो गया, फिर भी आपको प्लान दिखाना नहीं आता है, तो आप इस बिजनेस को सीरियसली नहीं कर रहे हैं बॉस। आप इस बिजनेस में टाइम पास कर रहे हैं। 15 दिन हो गए हैं और 15 दिन में सर को प्लान दिखाना नहीं आता है। बहुत बढ़िया सर। ठीक है, प्लान के बारे में हम जानकारी नहीं लेना चाहते हैं, कि नहीं? और अगर प्लान आपको नहीं पता है तो आप इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। अगर आपको 2-3 दिन पहले ज्वाइन किया है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप सीख लो, आपके पास टाइम है। ठीक है, अगर आप 1-2 दिन अच्छी तरीके से फोकस कर देंगे तो सारे प्लान को आप रीड कर लेंगे अच्छी तरीके से, है ना? तो प्लान दिखाना पहले सीख लीजिए सर, तभी तो आगे के काम होंगे। प्लान दिखाना ही आपको नहीं आएगा तो क्या करेंगे आगे? आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। तो प्लान ना दिखा, अच्छी 80%, तो 80% 10% मत करिए सर, पूरा 100% सीखिए सर। कंपनी के बारे में आप जान लीजिए, कंपनी की शुरुआत कब हुई, कंपनी के एमडी कौन है ना? कंपनी में कितने अचीवर्स हैं, कितने करोड़पति हैं, ये कंपनी का प्रोफाइल के बारे में आपको जानकारी हो गई। ठीक है, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, क्या क्या कैटेगरी है। फिर कंपनी के प्लान के बारे में आप जानकारी ले लो, सिल्वर, गोल्ड, रिवॉर्ड, रिपर्चेज, ये कंपनी का प्लान है। इसको तीनों चीजों को अच्छी तरीके से आप बार बार प्रैक्टिस कर लो, रीड कर लो, क्योंकि अपलाइन को अगर 10-15 दिन हुए हैं, ठीक है, 10-15 दिन के बाद भी अगर आपको प्लान नहीं आता तो आप इस बिजनेस को सीरियसली नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सीख लीजिए जल्दी। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो फायदे में रहेंगे, है ना? उसके बाद में जब आपको सारी चीजें आ जाएंगी तब ये ट्रेनिंग्स भी आपको समझ में आएंगी। चलिए, अब मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा आप सब लोगों से कि यार ऐसे कितने लोग हैं जिनको इन्विटेशन बढ़िया आती है, परफेक्ट आती है?
क्योंकि प्लान तो आप जब भी करेंगे जब आपको इन्विटेशन आएगी, है कि नहीं सर? अगर आपको इन्विटेशन नहीं आता है तो प्लान का तो किस्सा खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इन्विटेशन तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अपलाइन आपके लिए प्लान दिखा सकता है, क्लोजिंग भी कर सकते हैं, फॉलोअप भी कर सकते हैं, लेकिन प्लान तो इन्विटेशन तो आपको ही करना पड़ेगा ना सर। इन्विटेशन का कोई अपलाइन आपका इन्विटेशन नहीं करेगा। तो कितने लोगों को इन्विटेशन आता है तो आप 1 टाइप करो, और अगर नहीं आता है तो आप 2 टाइप करो। इन्विटेशन कितने लोगों को आता है? ओके, और अगर इन्विटेशन नहीं आता है, हमारा जो भी डेली का सेशन रहता है मॉर्निंग का, ये बेसिक पे ही रहता है सर। इसमें यही बताया जाता है कि इन्विटेशन कैसे करें, फॉलोअप कैसे करें, क्लोजिंग कैसे करें। ओके, तो काफी लोग 1 टाइप कर रहे हैं। संदीप जी बोल रहे हैं नहीं आता इन्विटेशन, बहुत बढ़िया। ओके, विपिन जी को भी नहीं आता है, तो सीख लीजिए सर अच्छी तरीके से, इन्विटेशन को सीख लीजिए। आप 2-4 दिन में बढ़िया से प्रैक्टिस करके सीख लो, क्योंकि अगर इन्विटेशन नहीं कर रहे होगे तो इसका मतलब आपके प्लान भी नहीं हो रहे होंगे, है नहीं? क्योंकि जब आपको इन्विटेशन ही नहीं आता है, ना ही आप ऑफलाइन प्लान कर पा रहे होंगे, ना ही ऑनलाइन कर पा रहे होंगे। सही बात है, सही बोल रहा हूं मैं? तो इन्विटेशन सीख लेंगे क्या? आप मुझे बताइए, आप इस बिजनेस में जीतने आए या हारने आए? क्या लगता है आपको? आप लोग इस बिजनेस में जीतने आए हैं, मतलब पास होने आए या फेल होने आए हैं? अगर फेल होने आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप ऑटोमेटिक हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद, 2-4-10 दिन के बाद, महीने भर के बाद में आप फेल हो जाएंगे, ऑटोमेटिक आप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि जब आप कुछ सीखेंगे नहीं ढंग से तो आप ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। है ना? क्योंकि ज्यादातर लोग इस बिजनेस को सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारा कुछ लगा तो है नहीं, है कि नहीं? अब हमने इन्वेस्ट किया होता 1600 रुपए की जगह पे जब 16 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो रात को नींद नहीं आती हमें, है कि नहीं? लेकिन बिना कुछ लगाए हम सीरियस कर भी नहीं रहे हैं। तो यार सीख लो इसको, पहले इन्विटेशन को सीखो। ठीक है, डेली ट्रेनिंग्स में आके इन्विटेशन को सीखो, क्योंकि प्लान जब भी आप दिखा पाओगे, जब आप इन्विटेशन करोगे तभी तो आप प्लान दिखा पाओगे। जब चाहे आप जूम के माध्यम से लोगों को प्लान दिखाओ, चाहे आप मिलकर प्लान दिखाओ, जब आपका इन्विटेशन, और इन्विटेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है सर, सिंपल तरीका है इन्विटेशन का, बहुत ही सिंपल। जैसे नॉर्मली हम लोग बातचीत कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, वैसे ही इन्विटेशन करना भी आप सीख जाओगे। लेकिन आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए ना सीखने की, है ना? अगर आपके अंदर इच्छा है सीखने की तो आप सीख जाओगे। ठीक है, चलिए, तो अभी डायरी पे लेके आप सब लोग रेडी हैं, तो अभी हम लोग चलते हैं सेशन की तरफ, और मैं पीपीटी अपनी शेयर करूंगा और हम लोग डिस्कस करेंगे। और अभी हम लोग जो है बात करने वाले हैं कि यार प्लान कैसे दिखाएं कि ज्वाइनिंग तुरंत हो जाए, है कि नहीं? तो आप एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए सर, कि प्लान दिखाना सीख लीजिए, मैं अगेन रिपीट करूंगा, और इन्विटेशन करना सीख लो। और आज का सेशन पे एनीवे आज का जो सेशन का टॉपिक है कि प्लान किस तरीके से दिखाएं, क्योंकि जब आप प्लान दिखाना आता होगा तभी आप बाकी के आगे काम कर पाएंगे। इन्विटेशन करना आता होगा तभी आप प्लान दिखा पाएंगे। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, है ना? ये सारी चीजों का कनेक्शन एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से है। ठीक है, और अगर आप नहीं कर पाएंगे एक भी चीज में, अगर आप वीक है तो फिर आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट इन्विटेशन तो आपको करना ही करना सीखना पड़ेगा। प्लान तो अपलाइन आपके लिए दिखा सकता है, थोड़े दिन के बाद आप 10-5 दिन के बाद सीख लो, लेकिन इन्विटेशन तो आपको ही करना पड़ेगा ना सर। पहले दिन से जब मैं इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ था सर, ठीक है, तो प्लान के बारे में जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था इस बिजनेस को, उसके अगले दिन मैं फील्ड पे निकल गया था प्लान दिखाने के लिए। ठीक है, उसी दिन मैंने अच्छी तरीके से सीखा, और उल्टा सीधा करते करते 3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर मैंने प्लान को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना सीख लिया था, है ना? तो आप भी ये चीज कर सकते हो, कोई बड़ी चीज तो नहीं है ना। लेकिन अगर आपके पास में आपको रीजन आपको पता होना चाहिए ना कि एक्चुअल में इस बिजनेस को आपको करना क्यों है। ठीक है, अगर आपके पास कारण है, रीजन है, तो आप जो है अच्छी तरीके से सारी चीजों को सीख लोगे, है कि नहीं? ओके, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, तो प्लान दिखाकर अर्जेंसी क्रिएट करके तुरंत कैसे ज्वाइनिंग करें। जब भी हम प्लान दिखाते हैं, एनीवे प्लान दिखाने के जब हम प्लान दिखाते हैं तो प्लान में 3 पार्ट होते हैं सर, ध्यान से समझना। ठीक है, प्लान में सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है बिगनिंग का, फिर होता है इन्फॉर्मेशन का, फिर होता है क्लोजिंग का। ध्यान से समझो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, इसको लिख भी लो आप। प्लान में 3 पार्ट होते हैं सर। जब भी हम सामने वाले पर्सन को, अपने प्रोस्पेक्ट को हम प्लान दिखाने जाते हैं, तो उसमें प्लान 3 पार्ट पे डिपेंड करता है, 3 पार्ट में हम प्लान को सामने वाले को दिखाते हैं। और एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बात आप सब लोग समझ लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है, इसको पढ़ो अच्छी तरीके से, पढ़ो और इसको लिख लो और इसको माइंड में सेट कर लो। समझ रहे हैं? यहाँ पर लिखा है क्लोजिंग कितने अच्छे से कर पाएंगे, ये आपकी बिगिनिंग पर डिपेंड करता है कि नहीं सर? आप क्लोजिंग कितनी अच्छी तरीके से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो डिपेंड करता है कि आप शुरुआत कैसे कर रहे हैं, है ना? शुरुआत कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे जितने भी लोग हमारे कांटेक्ट में हैं, जो हमारी लिस्ट में है, मैक्सिमम लोगों को, ज्यादातर लोगों को डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, उसके बारे में बहुत कुछ लोगों को, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं से लोग पता उनको चलता रहता है। ठीक है, तो जब भी हम किसी पर्सन को, प्रोस्पेक्ट को, चाहे हम ऑफलाइन प्लान दिखाने के लिए इन्विटेशन करते हैं, चाहे ऑनलाइन प्लान दिखाने के लिए इन्वाइट करते हैं, तो सामने वाले के माइंड में जब भी हम ये बात करते हैं कि आप कैसे 2-3 घंटा वर्क करके कैसे आप इनकम कर सकते हैं, है ना, 10-15 हजार, जो भी जैसा पर्सन है जिसको जिस भी तरीके से इन्वाइट करते हैं, तो सामने वाले के माइंड में क्या है ना, बहुत सारी पिक्चर, बहुत सारे डाउट, बहुत सारे सवाल क्रिएट हो जाते हैं सामने वाले के माइंड। समझ रहे हैं? ओके, वो सोचता है पता नहीं क्या है, क्या करना होगा। ठीक है, अगर कुछ थोड़ा बहुत उसको पता है, मार्केट से कुछ उसने सुना है, तो वहां पर बहुत सारे उसके माइंड में पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत सारे सवाल क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हम नॉर्मली प्लान की शुरुआत करेंगे, ध्यान से समझ लो सर, प्लान की शुरुआत यानी जितनी जबरदस्त होगी, मतलब बिगिनिंग जितनी जबरदस्त होगी, क्लोजिंग उतनी ही शानदार होगी। ठीक है, अब आप किस तरीके से शुरुआत करते हैं वो आपको पता होगा, लेकिन मैं जो तरीका आपको बताऊंगा, 4 सवाल आपको पूछने हैं सामने वाले से, 4 क्वेश्चन, बस कुछ नहीं।
और ये सब कुछ अगर आप सही तरीके से करेंगे तो 2 से 5 मिनट में ये सब कुछ हो जाएगा। 2 से 5 मिनट में सब कुछ हो जाएगा। 2 से 5 मिनट में, ये मैं ऑफलाइन के लिए बता रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। ऑफलाइन में अगर आप प्लान करते हैं तो ऑफलाइन के लिए बता, अगर 2 से 5 मिनट में प्लान की शुरुआत करने से पहले अगर हमने शुरुआत में बिगिनिंग बहुत ही खतरनाक लेवल की, जबरदस्त लेवल की कर दी, तो क्लोजिंग बॉस ऑटोमेटिक हो जाएगी और बिगिनिंग के ऊपर ही क्लोजिंग डिपेंड करेगी, समझ रहे हैं। और तब आपकी अर्जेंसी भी काम करेगी। जब आप अर्जेंसी क्रिएट करेंगे ना, जैसे हम लोग भी डिस्कस करेंगे अर्जेंसी के ऊपर, प्लान दिखाने के बाद कैसे अर्जेंसी क्रिएट करें, लेकिन वो कुछ हद तक बिगिनिंग पे भी डिपेंड करती है। शुरुआत आपने कैसे की, इसको समझो, ठीक है। एक्चुअली प्रॉब्लम पता क्या है, बहुत सारे लोग नॉलेज तो ले लेते हैं, ठीक है, आपने सब कुछ सीख लिया, ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी बात को कहाँ पे किस जगह पे फिट करना है, ये भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं टेक्निकल नॉलेज, ठीक है। बहुत सारे लोगों के अंदर नॉलेज तो होती है, लेकिन टेक्निकल नॉलेज में वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। राजकुमार जी तो हंगाई कर रहे हैं, मतलब उनको नींद आ रही है। चलो, तो ध्यान से फोकस करो सर मेरी बात पे, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो चीजें ना, कुछ टेक्निकल चीजें हैं जिसको आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नॉलेज आपके अंदर है, लेकिन उस नॉलेज को कहाँ पे, कब, किस समय आपको यूज करना है, कौन सी बात कहाँ पे फिट करनी है, बहुत हद तक इस बात पर भी हमारी जो है क्लोजिंग, हमारा प्लान डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ज्यादातर लोग जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं, ठीक है। जो उनको समझ में आ रहा है, इधर उधर का नॉलेज जो उन्होंने लिया है, वो सब कुछ वही बोल देंगे। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि यार सामने वाले को कुछ इफेक्टिव बात ऐसी करी जाए जिससे वो सामने वाला पर्सन, जो हमारा पर्पस है, जो हमारा मकसद है, जो हम एनीवे ज्वाइन कराने का जो हमारा पर्पस है, उसके रिलेटेड ज्यादातर लोग बात नहीं करते हैं, इधर उधर की बात होती है, ठीक है। तो ये लिख लीजिए आप सब लोग, ठीक है। इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, लिख लीजिए। प्लान के 3 पार्ट होते हैं। पहला तो बिगिनिंग होता है, फिर इन्फॉर्मेशन देते हैं, कंपनी, प्लान, प्रोडक्ट, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है क्लोजिंग का पार्ट, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्लान अगर आपको आता है, ठीक है, तो मैं आपको जस्ट ये बताऊंगा कि कैसे आप बिगिनिंग करें, ठीक है, और कैसे आप क्लोजिंग करें। इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन में, समझ रहे हैं। कैसे आप बिगिनिंग करें और कैसे आप क्लोजिंग करें। अच्छा, एक बार थोड़ा सा मुझे चैट बॉक्स में बताइए टाइप करके, कितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं। अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो आप 1 टाइप करो, ताकि मैं देखूं कितने लोगों तक मेरी आवाज आ रही है। ऐसा तो नहीं खाली आप कनेक्ट हो गए हैं सेशन में और वीडियो बहुत सारे लोगों का बंद है, मुझे दिख रहा है, तो मजा नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है मैं दीवारों से बात कर रहा हूं, है ना। कितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं 1 टाइप करके दीजिए, जल्दी जल्दी, फास्ट, और ध्यान से सुनिएगा सर। बहुत बढ़िया, टाइप करेंगे सर सब लोग। कितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं 1 टाइप करके दीजिए, ताकि मुझे तो समझ में आना चाहिए ना कि मैं किन लोगों से बात कर रहा हूँ, कितने लोगों से बात कर रहा हूँ। क्योंकि लगभग 550 लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं। 545, क्या बात, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, ओके, बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए आपने किसी पर्सन को इनवाइट किया, आपने ऑफलाइन में प्लान दिखाने के लिए, ठीक है, किसी भी पर्सन को आपने इनवाइट किया, तो आप पहला जो सवाल करेंगे, ध्यान रखना, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, बिगिनिंग में बता रहा हूं कैसे करना है आपको, शुरुआत कैसे करनी है, ठीक है। कि सामने वाले के माइंड में बहुत सारे जो सवाल होते हैं ना, ये स्कैम है, ये ऐसा है, फ्रॉड है, जोड़ने वाला काम है, तोड़ने वाला काम है, सब जितने भी डाउट सामने वाले के माइंड में होते हैं, ठीक है, वो सारे उसके डाउट हवा हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। बस आप बिगिनिंग अच्छी करो, जबरदस्त करो, ठीक है। अब इसको हो सकता है एक बार में आप नहीं भी कर पाओ, ठीक है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे, अगर लिख के ले लोगे, तो आप लगातार अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से इसको कर पाओगे। और ये 2 से 4 मिनट का खेल है पूरा, 2 से 4 मिनट में आप बहुत अच्छी तरीके से शुरुआत कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जैसे मान लो मैं किसी भी पर्सन को अगर मैंने इनवाइट किया, ठीक है, अगर मान लो आदित्य सर हैं, ठीक है, तो मैंने आदित्य सर को मैंने इनवाइट किया, तो मैं पूछूंगा आदित्य भाई, जैसे मान लो कि मैं, वो तो चाहे मेरे घर पे आए या कहीं भी हम लोग XYZ कहीं भी हम लोग मिले प्लान दिखाने के लिए, ठीक है, चाहे उनके घर पे, चाहे वो मेरे घर पे, चाहे कहीं बाहर, ठीक है। तो अभी एक चीज ध्यान आप लोगों को रखनी है, अगर आप ऑफलाइन में प्लान करते हो तो ऐसी जगह पे, थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूँ, कुछ एडवांस में कुछ चीजें बता देता हूँ। आप देखो, अगर आप अपने अपलाइन के साथ में प्लान कर रहे हैं तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपको किसी ऐसी वैसी जगह पे प्लान, अपने अपलाइन को मत बुलाइए जहां पर सही तरीके से प्लान ना हो पाए। जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पर शांत माहौल हो, ठीक है, और वो शांति का माहौल बनाना आपका काम है, आपके अपलाइन का काम नहीं है, क्योंकि आपके अपलाइन आपके प्रोस्पेक्ट को नहीं जानते हैं, आप जानते हो, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन में प्लान करते हो, ठीक है, तो आपके अपलाइन आपके प्रोस्पेक्ट को नहीं जानते, आप जानते हो, तो कहीं भी अगर प्लान आप दिखाओ तो बहुत सोच समझ के जगह डिसाइड करो, ठीक है, वहां पे अपलाइन बुलाओ और अपलाइन की एक अच्छी हाइप क्रिएट करो, ठीक है। अगर अपलाइन के साथ प्लान करो, अगर अपलाइन की अच्छी तरीके से इमेज क्रिएट कर दोगे तो यहाँ पर भी बहुत सारा काम एनीवे हमारा हो जाता है, ठीक है। तो अभी अगर मान लो आदित्य सर को अगर मैं एनीवे बुलाया मैंने प्लान दिखाने के लिए, तो मैं सिंपल सी बात करूंगा, देखो आदित्य भाई, आपको पता है आदित्य भाई कि यार दुनिया की सबसे कीमती चीज जो है वो है टाइम, ठीक है, बोलेंगे बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। तो आदित्य भाई हम लोग टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। तो आदित्य भाई क्या आप मुझे भी, क्योंकि आज के सेशन का जो हमारा पर्पस है, सॉरी आज की मीटिंग का जो हमारा पर्पस है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि 2 मिनट में आज की मीटिंग का पर्पस हम लोग क्लियर, मतलब मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है, कि आज हम लोग यहाँ पर क्यों मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्या आप मुझे ध्यान से 2 मिनट सुन सकते हैं? तो ये हम पहला सवाल करेंगे, कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये हम क्या पहला सवाल करेंगे, क्या भाई आप मुझे 2 मिनट ध्यान से सुन सकते हैं, क्योंकि हम लोग डिस्कस करेंगे 2 मिनट में आज की मीटिंग का पर्पस क्या है, हम क्यों मिल रहे हैं, ठीक है। तो सामने वाला क्या पर्सन बोलेगा, 2 मिनट इतना छोटा समय होता है, वो 2 मिनट बोलेगा मैं 2 मिनट में क्या ऑब्जेक्शन दूं या क्या मैं सवाल करूं, वो नहीं पूछेगा, समझ रहे हैं, ओके। और 2 मिनट बोल के अगर आप 4-5 मिनट भी ले लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन हमने उसको माइंडसेट कर दिया कि यार आप मुझे ध्यान से 2 मिनट सुनो। अगर वो बिजी होगा कहीं भी फोन पे या कुछ भी कर रहा होगा, कुछ भी, तो वो आपका मतलब उसका अटेंशन आ जाएगा आपकी तरफ, समझ रहे हैं, वो आप पे फोकस करेगा आपकी बात पे कि यार चलो यार 2 मिनट क्या पता क्या बात हो इंपॉर्टेंट, तो 2 मिनट ध्यान से हम लोग सुन लेते हैं, ठीक है। तो 2 मिनट वो सामने वाला पर्सन आपको अटेंशन देगा। उसके बाद में ये पहला हमने सवाल किया, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा सवाल क्या करेंगे, दूसरा हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, कि देखो सर
या जो भी हम जैसे बात कर रहे हैं, भाई करके बात कर रहे हैं, जो भी है, ठीक है, उसी लैंग्वेज बात करो, सर्वर करके बात मत करना, ठीक है, जैसे है ना। तो अभी हम सामने वाले पहला हमने सवाल किया, 2 मिनट आप मुझे ध्यान से सुन सकते हैं। अभी हम यहाँ पर एक चीज बहुत ही खतरनाक लेवल की चीज हम बोलेंगे कि देखो भाई, मैं आपको बता दूं, एक्चुअली आज हम दुनिया में जो भी कोई कुछ भी कोई काम कर रहा है, ठीक है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई अपनी दुकान चला रहा है, कुछ भी कोई कर रहा है, ठीक है, उसके पीछे कुछ ना कुछ उसकी जरूरत है, कुछ ना कुछ उसका जो है सपने हैं, कुछ ना कुछ पाने के लिए वो कर रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर हम लोग इस भारत की बात करें तो इस भारत में 2 कैटेगरी के लोग रहते हैं, ठीक है, और वो 2 कैटेगरी है, एक 95%, एक 5%। ये सामने वाले को बताओ, और अगर डायरी पेन पे आप बता रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको लिख के बताओ, समझ रहे हैं। ये बताओ 95% और 5%, बोलेगा बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अभी हम दूसरा सवाल हमने किया, पहला तो हमने 2 मिनट का अटेंशन लिया उससे, और दूसरा हमने सवाल कर रहे हैं कि भाई इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग रहते हैं। मेरा सवाल आपसे है, ये क्वेश्चन है, आपको पता है क्या इसके बारे में? एक 95% कैटेगरी, एक 5% कैटेगरी। अब क्या बोलेगा सामने वाला? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब हम इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जो है ना उससे थोड़ा बहुत पूछेंगे इसके बारे में, इन दोनों कैटेगरी के जो है लाइफस्टाइल के बारे में, किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, कैसे क्या करते हैं, उसके बारे में हम लोग सुनेंगे, ठीक है, समझेंगे, ठीक है। अब हम इनके बारे में पूछेंगे कि देखो 95% इसको हम आम आदमी बोल सकते हैं, और 5% को खास आदमी बोल सकते हैं, गरीब बोल सकते हैं, अमीर बोल सकते हैं, अलग अलग नाम से इसको हम बुला सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें ये डिसाइड हो गया, एनीवे हमने सामने वाले को बता दिया कि यार 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक 95%, एक 5%, ठीक है। अब यहाँ पर सुनना ध्यान से। अब हम इनके लाइफस्टाइल के बारे में बताएंगे। देखो आपको क्या लगता है कि जो 95% कैटेगरी जिसको आम आदमी हम बोलते हैं, ठीक है, वो हमारे आसपास में बहुत सारे लोग रहते हैं। हमारे आसपास में ऐसे भी लोग रहते हैं जो रिक्शे से चलते हैं, ऐसे भी लोग रहते हैं जो ऑटो से चलते हैं, ऐसे भी लोग रहते हैं जो कार से चलते हैं, राइट, लग्जरी कार से चलते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट है दोनों में, ठीक है, 95% और 5% में, ठीक है, रिक्शे से या जो भी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर थोड़ा सा हम पूछ सकते हैं सामने वाले से, और उससे सवाल भी करो, आपको पूछना भी है, ठीक है। 2 कैटेगरी है, ठीक है, जैसे मैंने बताया। आप अगर पूछो कि यार 95% जो कैटेगरी है उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं और 5% कैटेगरी है उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, तो वो आपको बताएगा, सामने वाला पर्सन खुद ही बताएगा कि यार सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। ये 5% वाले जो लोग होते हैं बढ़िया प्राइवेट स्कूल होते हैं उनके, ना, उसमें अच्छी एजुकेशन होती है, ठीक है। उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे मेडिकल के बारे में, ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी के बारे में। तो वहां पर आपको सामने वाला पर्सन बताएगा कि हाँ भाई 95% जो लोग हैं वो लाइन लगाते हैं और सरकारी हॉस्पिटल में, या उनको देर मतलब अच्छी तरीके से उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। और जो 5% कैटेगरी होती है उनके 5 स्टार हॉस्पिटल होते हैं, समझ रहे, पर्सनल डॉक्टर होते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंट हम लोग बता रहे हैं सामने वाले को, समझ रहे हैं। फिर एक डिफरेंट हम सामने वाले को बताएंगे यहाँ पर। ओके ओके, अब हमने ये डिस्कस कर लिया, हमने बता दिया उसको 2-4 चीजें बता दी किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अब जो 95% जो कैटेगरी है, ठीक है, जिसको आम आदमी बोल रहे हैं, उनकी लाइफ का एक ही स्लोगन होता है कि चलेगा, मतलब उनकी जिंदगी एडजस्टमेंट वाली होती है, ठीक है। ओके, अगर बच्चा बोल रहा है कि नया खिलौना ले दो तो क्या बोलते हैं पिताजी कि कोई नहीं, चला लो, एडजस्टमेंट कर लो, है ना। अगर वाइफ बोलती है कि बढ़िया साड़ी ले दो, कपड़े दिला दो, ठीक है, पुराने से काम चला लो, चलेगा, मतलब उनकी लाइफ का एक ही स्लोगन होता है, चलेगा। क्या आप मानते हैं इस बात को? ये सामने वाले को आप बोलेंगे तो बिल्कुल आपकी बात पे एग्री करेगा, ठीक है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है। लेकिन जो रिच होते हैं, जो 5% कैटेगरी के लोग होते हैं, जो खास आदमी होते हैं, उनकी लाइफ का एक ही स्लोगन होता है, कुछ नहीं चलेगा, सब कुछ चाहिए, ठीक है, सब कुछ चाहिए, समझ रहे हैं। तो ये हम सामने वाले को डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा हम सवाल सामने वाले से कर रहे हैं, ठीक है, और ये आप उससे पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, अब एक चीज आप ध्यान से सुनिएगा, आप सब लोग मेरी बात को यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर क्योंकि हमने अब डिस्कस कर लिया, अब हमने उसको एक माइंड में जबरदस्त हमने इमेज क्रिएट कर दी कि यार 95% और 5% कैटेगरी में डिफरेंस क्या है। हो सकता है आज से पहले उस पर्सन ने ये चीजें कभी सुनी ना हो, कभी जानी ना हो, ठीक है, लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं, प्लान दिखाने से पहले सामने वाले पर्सन के माइंड में जबरदस्त इमेज क्रिएट कर रहे हैं। उसकी बिगिनिंग मतलब शुरुआत इतनी खतरनाक लेवल की होगी कि बाकी का सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक सवाल उससे पूछेंगे सामने वाले पर्सन से, अगले 2 या 3 साल के बाद आप खुद को और अपने परिवार को इन दोनों जो कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी में देखना चाहोगे, 95% में या 5% में? क्या लगता है भाई, क्या लगता है भैया? अब क्या बोलेगा सामने वाला पर्सन, आप मुझे थोड़ा सा बता के दीजिए। अगले 2 या 3 साल के बाद आप खुद को और अपने परिवार को कौन सी कैटेगरी में देखना चाहोगे, 95% में या 5% में? अगर मान लेता हूं कि मैं आप लोगों के जितने भी हमारे पार्टनर कनेक्ट हैं, मैं आप लोगों को प्लान दिखा रहा हूं, आप क्या जवाब दोगे मुझे? अब मैंने 95% 5% में बहुत अच्छी तरीके से आपके माइंड में पिक्चर क्रिएट की कि इनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है, इनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है। तो आप मुझे क्या बताएंगे, आप अगले 2 या 3 साल के बाद आप अपने परिवार को कौन सी कैटेगरी में देखना चाहेंगे, 95% में या 5% में? क्या जवाब देंगे आप चैट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है। आप यही बोलेंगे कि भाई 5% में, मतलब 5% में देखना चाहेंगे, राइट, क्लियर। ओके, अब हमने ये दूसरा सवाल यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया, और हमने उसकी एनीवे बातों को समझ लिया कि यार वो चाह रहा है कि 5% में, ठीक है, हम मतलब खुद को और अपने परिवार को हम देखना चाहेंगे। उसको खाली ज्यादातर लोग गलती यहाँ पर क्या करते हैं, अगर आप करोगे हम उसके बारे में बात करेंगे, नहीं, साथ साथ में उसके परिवार को भी अटैचमेंट करो, साथ साथ में उसके परिवार को भी लेकर बात करो, समझ रहे हैं मेरी बात को? ओके, तो कहाँ देखना चाहोगे अपने आप को, मतलब खुद को और अपने परिवार को कहाँ देखना चाहोगे सर, 95% में या 5% में? तो क्या जवाब देगा सामने वाला पर्सन? बोलेगा कि सर भाई 5% में देखना चाहेंगे। ओके, अब हम यहाँ पर एक सवाल करेंगे, तीसरा सवाल। 2 सवाल हमने कर लिए। पहला सवाल तो हमने 2 मिनट का अटेंशन ले लिया सामने वाले से कि भाई 2 मिनट क्या मुझे ध्यान से सुन सकते हैं? उसने बोला बिल्कुल सुन सकते हैं, 2 मिनट में आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं देगा। दूसरा हमने बताया कि भाई इस दुनिया में जो भी कोई काम कर रहा है, कुछ भी कोई काम कर रहा है, ठीक है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ उसकी जरूरतें हैं, कुछ ना कुछ उसके सपने हैं, ठीक है। ओके, मैं आपको बता दूं भाई, इस दुनिया में 2 कैटेगरी है, 2 प्रकार के लोग रहते हैं भाई, ठीक है। एक 95% 5% उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, कैसे जिंदगी जीते हैं, हमने डिटेल में डिस्कस किया, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कौन से एनीवे बाइक से चलते हैं, कार से चलते हैं, सबको डिस्कस कर दिया। ओके, अब हमने उससे ये भी पूछ लिया कि भाई आपको क्या लगता है, आप अगले 2 या 3 साल में खुद को और अपने परिवार को
अपने आप को और अपने परिवार को कहाँ देखना चाहेंगे, कौन सी कैटेगरी में देखना चाहेंगे? 95% में 5% में तो जवाब आएगा 5% में। ये दूसरा सवाल हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बता रहा हूँ, तभी यहाँ पर थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन अगर आप ये चीज करेंगे ना सर, ये 5 मिनट में आपका इतना जबरदस्त क्रिएट कर देंगे आप, बाकी का आगे का काम अभी मैं बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है। अब तीसरा यहाँ पर सवाल करेंगे। तीसरा सवाल क्या यहाँ पर करेंगे, अब यहाँ पर पढ़िए आप सब लोग। ओके, अब यहाँ पर जो तीसरा हम सवाल करेंगे, ठीक है, क्या आपका काम, अब उनको एक चीज और ध्यान से बता, इससे पहले इस सवाल करने से पहले थोड़ा एक चीज और हमें कॉमन सेंस लगाना है कि हमें क्या करना है, हमें सामने वाले पर्सन को थोड़ा सा एनीवे ऐसा नहीं बोलना है कि सामने वाले पर्सन को हर्ट हो, ठीक है। हम बोल सकते हैं भाई देखो आप जो भी काम कर रहे हो, ये दुनिया में कोई भी कुछ भी काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कोई भी कुछ भी काम कर रहा है, तो मैं हर एक काम की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि इसी काम से आपका एनीवे आपकी रोजी रोटी चल रही है, आपकी जीविका चल रही है, ठीक है। तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपके प्रोफेशन को, लेकिन क्या आप, फिर हम पूछेंगे तीसरा सवाल, क्या आपका काम, जो भी आप काम कर रहे हो, क्या आपका काम 3 साल के बाद, 2 या 3 साल के बाद आपको और आपके परिवार को 5% एक खास आदमी की कैटेगरी में भेज पाएगा, ले जा पाएगा? आपको क्या लगता है भाई? अगर जो आप काम कर रहे हो, अगर इसी काम को अगले 3 साल 2 साल तक करते रहोगे, तो आपको क्या लगता है कि आप अपने परिवार को 5% वाली कैटेगरी में आप ले जा पाओगे? क्या लगता है? तो क्या जवाब आएगा? जवाब आएगा नो। इसमें ऐसा नहीं कि कोई यस बोलेगा, नो ही जवाब आएगा सर, ठीक है। नॉर्मली लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है, वही कर रहे हैं, ठीक है। अब जो वो काम कर रहे हैं, मैं आप सब लोगों से पूछ रहा हूँ ये सवाल, जितने भी यहाँ पर पार्टनर कनेक्ट हैं, मैं आप सब लोगों से पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए, आप जो भी अभी काम कर रहे हैं, हो सकता है जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, क्या आप आने वाले 2 या 3 साल के बाद में, क्या जो आप काम कर रहे हो उस काम से आप ऑडी तक पहुंच पाएंगे? क्या महीने का 10 लाख रुपए कमा पाएंगे? क्या 2 लाख कमा पाएंगे, 4 लाख कमा पाएंगे? तो जवाब होगा आपका नो। तो सामने वाला पर्सन का भी जवाब होगा नो। अब यहाँ पर हो सकता है वो आपसे पूछे कि भाई आप कभी कौन सी कैटेगरी में हो, ऐसे बोल सकते हैं ना लोग, तो आप उनको बोल सकते हो मैं हूं तो 95% कैटेगरी में, लेकिन मैं अपनी यात्रा, अपनी जर्नी शुरू कर चुका हूँ 5% कैटेगरी में जाने। वही चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो भी आप काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है भाई आपके काम की रिस्पेक्ट करता हूं मैं, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं अगर उसी काम को आप 3 साल 2 साल तक करते रहेंगे आने वाले टाइम पे, तो क्या आप अपने आप को अपने परिवार को 95 से 5% वाली कैटेगरी में भेज पाएंगे? तो जवाब आएगा नो। सही बात है, ये तीसरा हमने सवाल किया। ओके, अब यहाँ पर हम एक चौथा सवाल करेंगे, फोर्थ एंड लास्ट सवाल, ठीक है। ये 4 सवाल में ही सामने वाला पर्सन सीरियस हो जाएगा, आपका अभी प्लान देखने के लिए सीरियस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अब उसका जवाब होगा कि नहीं भाई मैं जो काम करता हूँ उस काम से तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस काम को 5 साल से कर रहा हूँ, हो सकता है कोई इस काम को 10 साल से कर रहा हो, 20 साल से कर रहा हो, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके, अभी हम यहाँ पर एक चौथा सवाल करेंगे, इसको लिख लीजिएगा सर, इसको लिख लीजिएगा और इसको रट लीजिएगा, और इसी तरीके से अगर आप करेंगे तो खतरनाक लेवल की जो है आपके जो है ना बिगनिंग हो जाएगी सर, ठीक है। अब एक चौथा सवाल करेंगे कि भाई मान लीजिए अगर आपको एक ऐसा मौका मिले कि आप जो आप काम कर रहे हैं उस काम को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना 2 या 3 घंटे पार्ट टाइम में काम करके आप एक ऐसा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं जिससे अगले 3 साल में आप खुद को और अपने परिवार को जरूर ऐड करना है, खुद को मत बोलना, सिर्फ खुद को, यानी अपने आप को और अपने परिवार को 5% वाली कैटेगरी में ले जा सकते हैं। तो क्या एक ऐसा मौका जानना चाहेंगे? तो क्या आप एक ऐसा मौका जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, जिससे आप आने वाले टाइम पे, और हो सकता है ये जो मैं चीजें आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ, सकता है आज से पहले आपने किया ना हो, आपके लिए एनीवे न्यू चीजें हो सारी, ठीक है। आप बोल रहे हो सर भाई आप क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है आपके माइंड में ये सारे सवाल आ रहे हो, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको एक ऐसा मौका मिले जिससे आप जो काम कर रहे हो उसको बिल्कुल डिस्टर्ब आपको नहीं करना है, और मात्र 2-3 घंटा पार्ट टाइम में अगर आप काम करते हैं, तो अगले 2 या 3 साल के बाद आप अपने आप को, अपने परिवार को एक 95% कैटेगरी से निकाल के 5% वाली कैटेगरी में ले जा सकते हैं। तो क्या भाई आप एक ऐसा मौका जानना चाहेंगे? अब आपके माइंड में सवाल चल रहे होंगे कि भाई क्या मौका है, कैसे है, क्या करना पड़ेगा, ऐसे हो सकता है आपके माइंड में सवाल चल रहे हो, है ना, गलत है सही है, ठीक है। तो मैं आपको आप जानना चाहेंगे गलत या सही, वो तो बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। ये सामने वाले की भावना बता रहा हूँ, उसके माइंड में जो थॉट चल सकते हैं, है कि नहीं, लेकिन हम ये सवाल करेंगे और उसका जवाब क्या होगा, क्या लगता है आपको? उसका जवाब होगा यस। उसका क्या जवाब होगा? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, बिल्कुल जानना चाहेंगे। अब आपको पता है, अब इसके बाद पता क्या होगा, जब आप प्लान दिखाएंगे आप सामने वाले पर्सन को, तो आपका प्लान, अब वो ये समझ के नहीं देखेगा कि भाई ये जोड़ने वाला तोड़ने वाला, ये ऐसा है वैसा है। अब वो आपका प्लान दिखेगा, क्योंकि उसको अपने आप को और अपने परिवार को बेटर लाइफ देनी है, समझ रहे हैं, अपने आप को और अपने परिवार को एक बढ़िया लाइफ देनी है। अब जब आपका वो प्लान दिखेगा, उसके बारे में आप बताओगे, तो ध्यान से सुनेगा, समझेगा, राइट। ओके, तो प्लान दिखाने के लिए सबसे पहले आप ये देखो, बहुत सारे लोग गलती यहाँ पर ही करते हैं कि लोगों को चलते चलते प्लान दिखा देते हैं, फोन पे प्लान दिखा देते हैं, फोन पे बता देंगे, ठीक है, या किसी को 5 मिनट का समय होगा उसको ऐसे बताने लग जाएंगे। तो ये गलती कभी मत करें सर, हमारा प्लान कोई ऐसा वैसा प्लान तो है नहीं कि आपने बस ऐसे बता दिया कोई, समझ रहे हो, ये प्लान से लोग करोड़पति बने हैं सर, ठीक है, लग्जरी कारें लोग चला रहे हैं, तो इसकी वैल्यू थोड़ा सा समझो, ठीक है। तो जब भी आप किसी को प्लान दिखाओ तो कम से कम 30 मिनट का समय तो आपको उनके पास में होना चाहिए, तभी तो आप सारी चीजों को ढंग से उनके माइंड में सेट कर पाओगे, समझ रहे हैं। क्योंकि आज लोग इतना ज्यादा जो है इधर उधर लोग बिजी रहते हैं, ठीक है, अगर आप ऐसे ही किसी को बता दोगे नॉर्मली तो सीरियस नहीं लेंगे और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, और वो प्रोस्पेक्ट भी आने वाले टाइम पे हो सकता है आपके साथ ना जुड़े, समझ रहे हैं। ओके, तो ये 4 सवाल हमें करने हैं। पहला सवाल हमने क्या किया था, फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहला सवाल किया था कि भाई
एनीवे आप पढ़े लिखे इंसान हैं या जो भी आप बोल सकते हैं कि भाई दुनिया की सबसे कीमती चीज जो है टाइम, तो हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। तो आज की जो हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, जो हम लोग मिल रहे हैं, आज की मीटिंग का हम लोग पर्पस डिस्कस करेंगे। क्या भाई आप मुझे 2 मिनट ध्यान से सुन सकते हैं? हमने लिख लिया ये। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे भाई दुनिया में आज जो भी कोई कुछ भी काम कर रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ उसकी जरूरतें हैं, सपने हैं, ठीक है। और इस दुनिया में 2 कैटेगरी 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक आम आदमी, एक खास आदमी, जिनको हम 95% 5% में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब इनकी लाइफस्टाइल के बारे में डिस्कस किया, कैसी जिंदगी जीते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ हमने डिस्कस किया। उसके बाद में तीसरा हमने सवाल किया, भाई आपको क्या लगता है भाई, अगर जो आप काम कर रहे हैं, मैं आपकी काम की रिस्पेक्ट करता हूं, मैं किसी काम को सही या गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके काम की रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि इससे आपकी जीविका चल रही है, ठीक है, आपकी रोजी रोटी चल रही है। लेकिन फिर भी मेरा सवाल आपसे है भाई, जो आप आज काम कर रहे हैं, अगर वही काम को अगले 2 या 3 साल तक आप करते रहेंगे, तो क्या आप अपने परिवार को और अपने आप को और अपने परिवार को क्या आप 95% कैटेगरी से 5% कैटेगरी में ले जा सकते हैं? तो क्या जवाब आएगा? नो। उसके बाद चौथा सवाल हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। जवाब आएगा नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई ऑलरेडी 5 साल से, 2 साल से, 4 साल से, 10 साल से मैं उस काम को कर रहा हूँ। हो सकता है ये सामने वाला पर्सन आपको बोले। उसके बाद चौथा सवाल करेंगे और इस सवाल के करते ही उसका जवाब जो आएगा वो यस में या जवाब आएगा। मान लीजिए भाई आपको एक ऐसा मौका मिले जिससे आप जो काम कर रहे हो उस काम को बिल्कुल डिस्टर्ब आपको नहीं करना है, पार्ट टाइम में 2-3 घंटे अगर आप वर्क करते हैं, ठीक है, और अपने काम को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना पार्ट टाइम आप वर्क करते हैं, तो आप खुद को और अपने परिवार को आने वाले 2 या 3 साल के बाद एक 95% कैटेगरी से निकाल के 5% वाली कैटेगरी में ले जा सकते हैं। तो क्या आप एक ऐसा मौका देखना चाहेंगे भाई, जानना चाहेंगे? समझ रहे हैं? अब इसको शब्दों के हिसाब से डिलीवर मत करो, थोड़ा सा इसमें जो है ना अपनी फीलिंग को भी डिलीवर करना है, ठीक है। हम ऐसे नहीं कि लाइन बोल दो खाली, ठीक है, लाइन बोलने का नहीं, थोड़ा सा सही से करना, ओके। तो अभी सामने वाला पर्सन का जवाब आएगा बिल्कुल भाई जानना चाहेंगे, क्या मौका है। अब उसके माइंड में आपने एक इमेज क्रिएट कर दी। अब जो भी आपका वो प्लान आगे का देखेगा वो इसलिए देखेगा कि यार उसको अपने और अपने परिवार को एक बढ़िया बेटर जिंदगी देनी है, बढ़िया लाइफ देनी। समझ पा रहे मेरी बात को? ठीक है, ओके। तो ये इससे हम शुरुआत करेंगे। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि अगर इस तरीके से 4 सवाल से अगर शुरुआत की जाए तो बाकी का आगे का काम बहुत आसान हो जाएगा? क्योंकि प्रॉब्लम तो यही है ना, हम सामने वाले प्रोस्पेक्ट को सीरियस ही नहीं कर पाते हैं, है ना, सीरियस ही नहीं कर पा रहे हैं उसको, ठीक है। अगर वो सामने वाले पर्सन को हम कुछ भी या तो हम डायरेक्टली प्लान दिखा दे रहे हैं, ठीक है। अब हम उससे बोल रहे हैं प्लान दिखा के, डायरेक्टली प्लान दिखा दिया भाई ये स्वामिनी कंपनी है, ऐसा है वैसा है, लेकिन हमने उसको ये तो बताया नहीं कि भाई ये स्वामिनी कंपनी में आपको आना क्यों है, इसमें जुड़ना क्यों है, इसमें डेली गाड़ी 3,000 कमाना क्यों है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख महीना क्यों कमाना है आपको, है ना। उसको ये तो हमें बताना पड़ेगा ना, सामने वाले पर्सन को सीरियस तो करना पड़ेगा ताकि हमारा प्लान सुने, समझ ले ढंग से, समझने के बाद वो ज्वाइन करे हमारे साथ में, समझ रहे। लेकिन आप इसको करोगे तभी, सुनने तक रखोगे तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा सर। और मैक्सिमम लोग यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 80% लोग ये ज्यादातर गलती करते हैं कि यार जो सुनते हैं उसको इंप्लीमेंट ही नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो बताया जा रहा है, ठीक है, और वो उनको सुन तो लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन उसको इंप्लीमेंट ही नहीं करेंगे फील्ड पे, जैसे हैं वैसे रहेंगे, ठीक है। तो कुछ होने वाला नहीं सर, ठीक है। अगर इसको सुनो तो उसको अप्लाई भी करो, इतनी शानदार जबरदस्त तरीके से अप्लाई करो, ये चीजें आपको आ जाएंगी। अब ये चीजें फील्ड पे कर करके ही तो मैंने सीखी है सर, कर करके ही तो मैंने सीखी है ना, ओके। इसको जब आप भी करोगे तो आप भी लगातार सीख जाओगे। हो सकता है फर्स्ट टाइम में चीजों आप पहले पर्सन को बेटर ना आप ये चीजें बोल पाओ, समझ, है ना। लेकिन जब दूसरे को करोगे तो पहले से बेटर करोगे, तीसरे करोगे तो पहले से बेटर करोगे, है ना। जब 50वें पर्सन से आप ये चीजें डिस्कस करोगे तो पहले से कितना बेटर हो जाएगा आप खुद नहीं जानते हैं, ठीक है। तो सारा खेल प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस करोगे तो ये 2 मिनट में चीजें आप सामने वाले से बोल के उसको 2 मिनट में आप जबरदस्त जो है उसको सीरियस कर सकते हो। फिर अब उसको मौका दिखाओ। अब क्या मौका दिखाओ, ठीक है, वो मौका है भाई डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट। क्या मौका है? डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब भाई डायरेक्ट सेलिंग क्या हो सकता है, पहली बार सुन रहे हो। अब मैं आगे की बात बता रहा हूँ, ये 4 सवाल पूछने के बाद हम प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे भाई वो मौका है डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है, इसमें सैकड़ों संस्थाएं काम करती हैं, ठीक है। और इस इंडस्ट्री ने 1 2 4 हजार 2,000 10,000 लोगों को नहीं, लाखों लोगों को नहीं, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है इस इंडस्ट्री ने, करोड़ों लोगों की। और उसमें एक संस्था है, उसमें कंपनी है। आप चाहे तो कंपनी का नाम ले सकते हैं, लेकिन चाहे संस्था का नाम बोल सकते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगता, मतलब थोड़ा सा वैसा लगता है, क्योंकि आपको पता है कंपनी वर्ड जो है बहुत ज्यादा जो है मार्केट में वैसा है, ठीक है। आप बोल सकते हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप बोल सकते हो उसमें हमारी जो संस्था है, कंपनी है, जिसका नाम है स्वामिनी। स्वामिनी ने 1 2 4 लोगों को नहीं, 20 से ज्यादा लोगों को करोड़पति बनाया है। जी हाँ, 20 से ज्यादा लोगों को करोड़पति बनाया है। यहाँ से लोग लग्जरी लाइफ यहाँ से जी पा रहे हैं, लग्जरी कारें चला पा रहे हैं, ठीक है। स्वामिनी में ऐसे हजारों लोग ऐसे हैं जो यहाँ से लाखों रुपए का इनकम कर रहे हैं महीने का, समझ रहे हैं। और डेली का डेली लाखों लोग ऐसे हैं जो डेली का डेली 1500 3,000 रुपए का इनकम लेते हैं स्वामिनी से, ठीक है। इस तरीके से कुछ हमें बताना है, ठीक है। उसके बाद स्वामिनी कंपनी की शुरुआत बतानी है, कब हुई, ठीक है, ओके। इसके एमडी के बारे में डिस्कस करना है, एमडी सर को एक्सपीरियंस कितना है, एमडी सर का नाम क्या है, ओके, हेड ऑफिस कहाँ है इसका, ठीक है, और इसका जो है साइड क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करो, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग बात करेंगे इसके प्रोडक्ट के बारे में नॉर्मली आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। पैकेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पैकेज हैं, ठीक है, हेल्थ, एग्रीकल्चर, पर्सनल केयर, ये हमारे पैकेज, ओके। उसके बाद हमारे पास में कुछ एग्रीकल्चर के रिपर्चेज प्रोडक्ट हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ अपने पर्सनल यूज के प्रोडक्ट हैं, साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, इसमें बता दो। और ये पैकेज है हमारे, जिनको लेकर हम इस काम की शुरुआत करेंगे, ठीक है, इस बिजनेस की शुरुआत करेंगे। अब आते हैं हम प्लान के ऊपर, ठीक है, ध्यान से समझना भाई, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे प्लान के बारे में, ठीक है। एक्चुअल में अब जैसे मैंने आपको बताया भाई कि आप कैसे अपने परिवार को, ठीक है, 2-3 साल में कैसे आप एक बढ़िया लाइफ दे सकते हैं, कैसे आप 5% वाली कैटेगरी में ले जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो पार्ट है हमारा प्लान का, इसको ध्यान से आप समझना, क्योंकि यहीं से आपको समझ में आएगा कि यार एक्चुअल में पैसा किस प्रकार से आता है, ठीक है। तो ये चीजें हम सामने वालों को प्लान के बारे में डिटेल में डिस्कस करो। सिल्वर कैसे 1680 रुपए से स्टार्टअप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप 3 ID का, 2 ID का, 7 ID का, उसको बेनिफिट बता दो, 3 का, 1 का, 7 का, ठीक है। उसके बाद में प्लान के बारे में आप अच्छे से जानकारी दो। प्लान के बारे में आप अच्छी तरीके से उसको जानकारी दे सकते हो कि यार
सिल्वर प्लान से कैसे आप इनकम ले सकते हो डेली का डेली 1500 3000, फिर आगे गोल्ड प्लान के बारे में, रिवॉर्ड के बारे में और रिपर्चेज के बारे में, ठीक है, उसके बारे में बताओ। उसके बाद में अब आता है हमारा पार्ट क्लोजिंग। क्या पार्ट आता है हमारा? क्लोजिंग। आप ध्यान से समझना मेरी बात को। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? क्लोजिंग, ठीक है। हमने पूरा प्लान बता दिया। आप उससे एक चीज पूछ सकते हो, भाई जो भी मैंने आपको पूरा प्लान दिखाया, ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया पूरा प्लान, अगर कुछ भी अगर एनीवे कुछ अगर छूट गया हो, कुछ समझ में नहीं आया तो बताइए। अगर कुछ रिपीट करने का तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं भैया, ठीक है। तो अगर वो यस बोलता है कुछ अगर रिपीट करने का तो रिपीट कर दो उसको, ठीक है। नहीं तो नो बोलता है भाई सब कुछ क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्लोजिंग एंड फॉलो, ठीक है। अब आप समझिएगा, आपने शुरुआत जब जबरदस्त तरीके से की थी ना सर, अब क्लोजिंग आपकी उतनी आसान हो जाएगी। क्लोजिंग में आपका बहुत शानदार तरीके से क्लोजिंग होगी आपकी, ठीक है। अब क्लोजिंग में हमें ये सवाल पूछने हैं सर। क्या पूछने हैं? ये सवाल आप पूछ लो, ठीक है। और ये सवाल ऐसे ही पूछने हैं जैसे आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब इस तरीके से सवाल पूछने हैं, ठीक है। तो भाई बहुत बढ़िया, सारी चीज आपको क्लियर समझ में। भाई मेरे कुछ सवाल हैं जिसको एनीवे मैं पूछना चाहता हूं आपसे। भाई एनीवे आपको क्या लगता है भाई, अभी इस बिजनेस में आपको सबसे बढ़िया कौन सी चीज लगी? ठीक है, प्लान अच्छा लगा या जो है ना प्रोडक्ट अच्छे लगे, मतलब पैसा कमाने का तरीका, या आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे? क्या अच्छा लगे, ये हम पहला सवाल करेंगे। अब हमारी क्लोजिंग की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। तो क्या अच्छा लगा भाई आपको, प्लान अच्छा लगा या पैसा कमाने का तरीका, एनीवे प्रोडक्ट अच्छा लगा? बताओ। तो दो में से एक चीज बताएगा। अब यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं, भाई आपको क्या बढ़िया लगा, बस चुप हो जाएंगे, ठीक है। हमने उसको खुली छूट दे दी, वो खराब मतलब भैया प्लान कैसा लगा, हमने खुली छूट दे दी उसको, सामने वाले पर्सन को, कि खराब बोल सकता है अच्छा बोल सकता है। लेकिन हमें इस तरीके से सामने वाले पर्सन से सवाल पूछने हैं कि अगर वो कुछ भी बोलता है तो उसमें जीत हमारी होनी चाहिए। समझ रहे हैं? मतलब कहने का मतलब है आंसर हमारे ही फेवर में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, ज्यादातर लोग गलती यहाँ पर क्या करते हैं, उल्टे सीधे सवाल करोगे तो उल्टे सीधे जवाब ही आएंगे सर। सही सवाल करोगे तो सही जवाब आएगा, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से सवाल कर रहे हैं और कैसे हमें जवाब आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप पूछोगे कि भाई आपको प्लान बढ़िया लगा या खराब लगा, तो आपने खुली छूट दे दी कि भाई बेकार लगा, वो तो बोल देगा बढ़िया नहीं लगा, ऐसा है ऐसा, ठीक है। लेकिन आप जब उससे पूछोगे भाई आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, पूछने का तरीका तो है, प्रोडक्ट अच्छा लगा, पैसा कमाने का तरीका, आपको जवाब मिल जाएगा एक। उसके बाद सेकंड यहाँ पर है भाई, अब जैसे वो जवाब, अब वेट करो, उसके आंसर का वेट करो, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, सवाल पूछ के थोड़ा पॉज लो, वेट करो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर सवाल आएगा, भाई आप पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहोगे? उसने बोला कि भाई पैसा कमाने का तरीका बहुत बढ़िया लगा, जवाब आपको मिल गया। भाई पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहोगे इस बिजनेस से? कुछ ऑप्शन दे दो, 10,000 15,000 20,000 30,000, अभी शुरुआत में कितना इनकम आ जाए अपने एनीवे जॉब के साथ। अगर वो जॉब कर रहे हो तो जॉब के साथ बोल सकते हैं, बिजनेस कर रहा हो बिजनेस के साथ बोल सकते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो स्टडी के साथ, है ना, और हाउस वाइफ है तो घर के काम से। कितना इनकम अभी इस बिजनेस से एनीवे कमाना चाहोगे भाई पार्ट टाइम में? 15,000 20,000 30,000, कितना इनकम आ जाए, ठीक है। जवाब आता है कि इस बिजनेस से मान लो 30,000 कमाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। मैंने भी यार इस बिजनेस को 20-30,000 रुपए की सोच लेकर ही शुरू किया था, ठीक है, ओके। उसके बाद में तीसरा मेरा भाई सवाल है, पूछ सकते हैं भाई, एक सवाल छोटा सा मेरा है कि भाई आप इस इनकम के लिए टाइम कितना दे सकते हैं, भाई कितना टाइम दे सकते हैं भाई इस इनकम के लिए? इसको लिख लो आप ध्यान से, और जो जैसे जैसे मैं चीजें बता रहा हूँ वैसे करना, पक्का रिजल्ट आएगा सर, ठीक है। तो कितना समय दे सकते हैं भाई इस काम के, क्योंकि टाइम तो देना पड़ेगा। आपने बोला कि 30,000 मतलब 30,000 रुपए आपको कमाने हैं मंथ की, ठीक है। कितना टाइम दे सकते हैं? दे सकते हैं 2-3 घंटे 4 घंटे का समय निकाल सकते हैं क्या? पक्का, ओके। आपने बोला, उसने बोला 4 घंटे का समय निकाल सकते हैं, 3 घंटे का निकाल सकते हैं, पक्का निकाल सकते हैं, ओके। टाइम देना पड़ेगा भाई, ठीक है, पक्का, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने 2-2 3-3 साल में अपनी जिंदगी बदल दी है, ठीक है। 1-2-4 लोगों नहीं, लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है इस इंडस्ट्री के थ्रू, सिस्टम के, ठीक है। तो कितना समय दे सकते हैं? 2-4 घंटे, बहुत बढ़िया। और अब आएगा लास्ट सवाल हमारा। लास्ट सवाल क्या आएगा? आप कौन सा प्रोडक्ट लेकर भाई शुरू करना चाहेंगे इस बिजनेस को, ठीक है। लास्ट सवाल में क्या किया, कौन सा प्रोडक्ट लेकर भाई इस बिजनेस को शुरू करना चाहेंगे? आप अभी कौन सा प्रोडक्ट लेकर इस बिजनेस को शुरू करना चाहेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी गलती है कि हम ये सवाल ढंग से पूछते नहीं, पहले सवाल को लास्ट में पूछ लेंगे, बीच वाले सवाल को पहले पूछ लेंगे, ठीक है। हो सकता है पहले आप पूछ लेंगे कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहेंगे, फिर बाद में आप पूछेंगे आपको बढ़िया क्या लगा। तो जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे करो, ठीक है। तो अभी कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहेंगे आप इस बिजनेस में, ठीक है। भाई देखो, आप प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा दोबारा बता दो। देखो हमारे पास ये पैकेज, हेल्थ का पैकेज है, एग्रीकल्चर है, पर्सनल केयर है, कुछ पैकेज बता दो, ठीक है। और भाई अब इसी के साथ साथ एक सवाल और हमें करना है, सामने वाले को ज्यादा बोलने का मौका मत दो, ठीक है। एक सवाल करना है भाई, उसने बोला कि यार मुझे एक चूज कर लिया उसने कि यार मुझे हेल्थ का चाहिए, ये बढ़िया, ठीक है। भाई अभी क्या है ना, कितनी आईडी से आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहोगे? मैंने शुरू में बताया था 3 का 7 का और 1 का, ठीक है। देखो 3 आईडी से करेंगे तो यहाँ पर इतना इतना इनकम आप ले सकते हैं सिल्वर गोल्ड से, ठीक है। 1 से करेंगे तो इतना सिल्वर गोल्ड से, और 7 से करेंगे तो इतना सिल्वर गोल्ड से। तो फोकस आप ज्यादातर उसका पर्सन का सिल्वर पे ही कराओ, ठीक है। आप गोल्ड के बारे में बता सकते हो, लेकिन देखो सामने वाला जो पर्सन है उसका सिल्वर पे ही फोकस कराओ, ठीक है। और अभी उसका जो फोकस है वो लाखों पे मत कराओ, ठीक है, कि आपको लाखों आ जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी, वो आएगा सर, ठीक है। लोग यहाँ से 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए महीना भी अर्निंग कर रहे हैं इस बिजनेस से, ठीक है। लेकिन वो कब कर रहे हैं? उन्होंने 2-3 साल का समय दिया है, ठीक है। लेकिन अभी शुरू में इस बिजनेस में जैसे आपने बताया कि 30,000, उसने बताया 30,000 पे उसका फोकस कराओ, 15,000 बता रहा है 15,000 पे फोकस कराओ, समझ रहे हैं। 20,000 बता रहा है 20,000 पे फोकस कराओ, लाखों पे मत ले जाओ उसको समझ में नहीं आएगा, लाखों की बात समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो उसने बोला, तो आप उसको बोल सकते हो कितनी आईडी शुरू करना चाहोगे भाई? 3 से 1 से 7 से, तो एक चूज करेगा। अगर उसको डिटेल में आप बता दिया ना आपने कितनी आईडी से बेटर रहेगा उसके लिए, तो वो 7 से ही आपको बोलेगा कि 7 से शुरू करूंगा या 3 से शुरू करूं। मान लो उसने बोला कि 3 से शुरू करूं, एग्जांपल, ठीक है, बहुत बढ़िया। और तुरंत अब यहाँ पर हम एक अर्जेंसी क्रिएट करेंगे, अर्जेंसी, ठीक है। वो अर्जेंसी हर एक ट्रेनिंग में आपको बताई जाती है, वो हमारे मेंटोर वाली अर्जेंसी, ठीक है। देखो भाई मैं एक चीज बता देता हूँ, हमारे मेंटोर हैं, ठीक है, जिन्होंने इस बिजनेस से, अब ध्यान से सुनना, ये चीज हमें बोलनी है सामने वाले पर्सन, ठीक है। इसको चाहो तो आप एनीवे समझ लो, ठीक है। अब अगर सही तरीके से आप चीजों को करोगे तो फिर यहाँ पर एक चीज है वो आपके सामने नहीं आएगी, वो है ऑब्जेक्शन,
ठीक है। और अगर ऑब्जेक्शन आता भी है तो उसको हम बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। कैसे? लेकिन पहले आप सुनो, जैसे हम ये सवाल पूछेंगे, जैसे उसने बोला कि भाई हम 3 आईडी से शुरू करना चाहेंगे, बहुत बढ़िया भाई, और आपके लिए एक जबरदस्त गुड न्यूज है। इसमें थोड़ा सा आपको जल्दी चीजें बतानी पड़ेंगी, करनी पड़ेगी भाई। जबरदस्त आपके लिए गुड न्यूज है भाई। अभी क्या है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है भाई शुरू से आपने सारी चीजों को डिटेल में समझा और मुझे लग रहा है पक्का सीरियस है, ठीक है, और आप सच में खुद को और अपने परिवार की जिंदगी सच में बदलना चाहते हैं, ठीक है। तो भाई आपके लिए एक जबरदस्त गुड न्यूज है कि हमारे मेंटोर हैं, ठीक है, हमारे महागुरु हैं, जिन्होंने इस बिजनेस से लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए के आसपास में अर्निंग किया है, 70 लाख रुपए की ऑडी कार भी यहाँ से अचीव की है। मैं ये चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ भाई, क्योंकि उनकी टीम में डेली कम से कम 500-600 लोग ज्वाइन करते हैं उनकी टीम में, डेली, ठीक है। और उन 500 लोगों में से क्या है ना, 50 लोगों का सिलेक्शन होता है। क्या होता है? 50 लोगों का, सीरियस लोगों का सिलेक्शन होता है, ठीक है। आप ये चीज बोल सकते हो, होता तो 100 लोगों का सिलेक्शन है, लेकिन शुरू के जो 50 लोग होते हैं, उनका फ्री में सिलेक्शन होता है। क्या होता है? फ्री में सिलेक्शन हो जाता है शुरू के 50 लोगों का, ठीक है। और ध्यान से समझना मेरी बात को, शुरू के 50 लोग होते हैं, उनका फ्री में सिलेक्शन होता है, ठीक है। और उन 50 का जो सिलेक्शन में से, उसमें से एनीवे लगभग 42 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, और मात्र 8 लोग बचे हैं, ठीक है। तो भाई मैं एक बार कॉल कर लेता हूं, एक बार मैं अपने अपलाइन से डिस्कस कर लेता हूं कि यार उसमें अगर सीट अवेलेबल है तो पक्का आपको दिलाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पिछली बार मेरे यार 4 लोग रह गए थे, बड़ा रिक्वेस्ट की सर से, नहीं हो पाया, ठीक है। तो मैं तुरंत अपलाइन को कॉल लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इतनी भयंकर इमरजेंसी काम करेगी, मैं सच बता रहा हूँ आपको, अगर आप इसको सही तरीके से करते हैं, प्रैक्टिस करके करते हैं। अपलाइन को कॉल लगा दो, ठीक है। अपलाइन से ज्यादा लंबी बात मत करो, कुछ सेकंड, 10-15 सेकंड, सर ऐसी बात है सर, हमारे फ्रेंड है, बहुत सीरियस है सर, और बहुत ही जबरदस्त सर, जो करने के लिए, मतलब बिजनेस करने के लिए एग्री हैं और सच में आगे बढ़ना चाहते हैं सर वो क्या सर 50 लोगों का जो सर सीट था सर, एनीवे उसमें सर अगर हमारे भाई जो है सेलेक्ट हो जाते तो अच्छा रहता सर। पिछली बार मेरे 4 लोग रह गए थे सर, प्लीज सर अगर हो सकता है तो आप क्या अपलाइन बोलेंगे सर, ओनली 2 या 3 सीट अवेलेबल हैं, ठीक है। तो फास्ट अगर 5 मिनट के अंदर से करते हैं तो करा सकता हूं, नहीं तो कोई दिक्कत, ठीक है, फिर रहने दीजिए। तो तुरंत कॉल कट करो, तुरंत सीधे लग जाओ, ठीक है। ओके, फटाफट डॉक्यूमेंट दो। अब यहाँ पर आप इसको करोगे तो रिजल्ट आएगा। अगर आप नॉर्मली करोगे, ठीक है भाई, कर लो, तुम्हारी इच्छा है, ये है वो है, समझ रहे हैं, ठीक है। और अगर आपके साथ में अपलाइन बैठे हैं ना सर, ठीक है, जो आपके अपलाइन आपके प्रोस्पेक्ट को तो जानते नहीं है, लेकिन आप तो जानते हो ना, तो आपको प्लान जैसे ही एंड होता है, अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो आपको भी थोड़ा सा पुश कर देना है, ठीक है भाई, जुड़ फटाफट स्टार्टअप करो भाई, करते हैं मिलकर काम। आपको ही बोलना, आपको चुपचाप नहीं बैठना है। सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि अपलाइन बात कर रहा है और हमारा प्रोस्पेक्ट हमें जानता है तो हम ही कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपको क्या बोलना है, जुड़ जाओ भाई, मिलकर काम करते हैं, बढ़िया जबरदस्त। और मौका बहुत बढ़िया है भाई, मुझे भी ऐसा मौका नहीं मिला था, ठीक है। उनको बोल सकते भाई आज ही मौका है, फिर 3 महीने के बाद ये मौका नहीं मिलेगा। और शुरू के 50 लोग का ही सिलेक्शन होता है फ्री में, बाकी के 50 लोगों का 1000-2000 रुपए, 2100 रुपए, 2000 रुपए इस तरीके से पड़ता है ट्रेनिंग का, ठीक है। स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है जहां पर 3 महीने में तो कैसे 50,000 से लेकर 70-80,000 90,000 रुपए की इनकम आती है, वो आपको ट्रेनिंग देते हैं, पर्सनली गाइड करते हैं। जो काम आप 1-2 साल में करोगे वो काम आप यहाँ पर बहुत जल्दी कर सकते हो। 2-3 महीने में आप यहाँ से 50,000 से लेकर 90,000 रुपए की, लाख रुपए की इनकम तक पहुंच सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको अभी इस बिजनेस को शुरू करना पड़ेगा, समझ रहे हैं मेरी बात को? ओके, इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर हो सकता है कोई ऑब्जेक्शन आपको आ सकता है, ठीक है। अब मान लो ज्यादातर ऑब्जेक्शन क्या आता है, मेरे पास पैसा नहीं है। कोई बात नहीं भाई, पैसा नहीं है, एक्चुअली क्या है ना भाई, प्रॉब्लम मेरे पास भी थी शुरू में, ठीक है। लेकिन यार मुझे ये मौका नहीं मिला था, और बहुत सारे लोगों को जिनको मैं देख रहा हूँ, कुछ नाम बता दो जिनको ये मौका मिला था ना भाई इस ट्रेनिंग में जाने का, बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ से लोग बाइक निकाल रहे हैं, यहाँ से लोग डेली का डेली 3000 रुपए का इनकम ले रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से। कुछ नाम भी आप उनको बता सकते हो जो आपके जानने में हो, ठीक है। तो हमें ऑब्जेक्शन को डिटेल में क्लियर करने नहीं लगना है, ठीक है भाई। पैसा नहीं है, मेरे पास भी नहीं था, आप उनको बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, होता है, क्योंकि अभी शुरुआत में हो सकता है नहीं भी हो पैसा, ठीक है, नहीं भी होता है। लेकिन भाई इसमें आपको जो है सीट तो आपको कंफर्म करानी पड़ेगी। अगर आप फास्टली ग्रो करना चाहते हो, आज मौका है तो 3 महीने बाद मौका मिलेगा। तो आप मुझे बताइए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अभी 3 का नहीं है तो अभी कितना अरेंज कर सकते हैं, कितना अरेंज हो सकता है भाई, ठीक है। अगर सच में आप अगर कुछ भी नखरे दिखाता है तो आपको पता है आपके पास में सबसे बढ़िया तरीका है। आपने बिगिनिंग इतनी शानदार तरीके से की थी, और बिगिनिंग में उस पर्सन ने बोला था कि यार मैं आपको अपने परिवार को मैं इस कैटेगरी में ले जाना चाहता हूं, तो वहां पर आप चीजों को उन चीजों को आप दोबारा से रिपीट कर सकते हो कुछ सेकंड में कि भाई क्या बात कर रहे हो, ठीक है। आप कुछ लोग बोलेंगे मेरे पास नहीं है पैसा, अगर आप सही तरीके से करोगे सर तो 1 आईडी से तो पक्का क्लोजिंग होगी, और होता है 3 या 7 से भी हो जाए, समझ रहे हैं। 3 या 7 से, अगर किसी ने 7 से बोला कि भाई 7 से स्टार्ट करूंगा, और अच्छी तरीके से अगर आप अर्जेंसी क्रिएट करके, ठीक है, और जैसे सर का कॉल कट होता है वैसे ही आप बोलते हो भाई, अब वो बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, तो अगर अच्छी तरीके से आप बात करते हो कि भाई ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा हो सकता है अभी ना हो, लेकिन आपने बोला 7 से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है 7 का अभी ना हो अमाउंट, लेकिन अभी कितना अरेंज हो सकता है, क्योंकि भाई इसमें आपको रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है आपको फास्ट ग्रो करने के लिए। तो 7 का नहीं है, लेकिन अभी कितना हो सकता है, तो क्या बोलेगा सामने वाला पर्सन, क्या बोलेगा? वो बोलेगा 1 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, हो जाएगा। नहीं, लास्ट में 500 भी हो सकता है क्या, मतलब आप नहीं बोलेंगे, वो खुद ही आप पूछेंगे कि भाई कितना अरेंज हो सकता है, जितना अरेंज हो सकता है उतने कंफर्म करते हैं, ठीक है। बाकी का आप करिएगा, क्योंकि आपकी सीट अवेलेबल हो जाएगी, मात्र 2 लोगों का ही उसमें एनीवे सीट अवेलेबल है, ठीक है, जगह बची है। तो फटाफट जल्दी से मुझे ये डॉक्यूमेंट भेजो, पेमेंट भेजो, करते हैं। जितना भी अरेंज हो रहा है उतना भी, कितना अरेंज हो रहा है, तो कुछ ना, हम लोग गलती क्या करते हैं भाई, कितना हो रहा है, 1 आईडी हो रहा है, 2 आईडी हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, ठीक है, 500 हो रहा है, हम ये नहीं बोलेंगे सामने वाले पर्सन को कितना हो पाएगा भाई, अभी कितना हो पाएगा। 1 2 4 आईडी आप अपनी तरफ से मत बोलो, उसने बोला 7 से करेंगे, तो भाई अभी 7 का हो सकता है, बोला पैसा नहीं है, लेकिन अभी कितना हो सकता है भाई। कोई बोल रहा है 3 से करेंगे, यार अभी तो पैसा नहीं है, कितना हो सकता है भाई, है ना, कितना आप कर सकते हैं अरेंज, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे 1 आईडी से वो 3 आईडी से 2 आईडी से 4 आईडी करेगा ही करेगा सर,
ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि आपने इतनी अच्छी बिगनिंग करी और फिर भी अगर कुछ बोलता है तो आप बोल सकते हो यार क्या बात कर रहे हो भाई, ठीक है। आप अभी बोल रहे थे, आप बता रहे थे कि यार सच में सीरियस हो यार पैसा कमाने के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मौका मिलता नहीं है सर, लाइन में लगे रहते हैं सर सीटें पाने के लिए, मतलब यहाँ पर जो है ट्रेनिंग्स में जाने के लिए सर की, ठीक है, पर्सनली उस करोड़पति लीडर से आपको ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा। तो यार सीरियस हो सच में, मतलब आपने जो मुझे बोला कि यार अपने आप को और अपने परिवार को बेटर लाइफ आपको देनी है, 5% वाली जिंदगी देनी है, बेटर जिंदगी देनी है, तो क्या सच में ये चीज चाहते हो कि मतलब ऐसे ही, क्या मतलब सच में सीरियस है भाई आप पैसा कमाने के लिए, बोल सकते हैं। बोलेगा हाँ भाई सीरियस तो है, तो भाई ठीक है शुरुआत करो यार, प्रॉब्लम क्या है, मान लो 7 आईडी का नहीं हो रहा है, कितने से हो रहा है, 3 का नहीं हो रहा है, कितने से हो रहा है, कितना अरेंज हो सकता है भाई साहब, ठीक है, वो आपको देगा ही देगा सर। खाली मैं बोल रहा हूँ, गारंटी है मेरी, 10 को प्लान दिखाओगे 10 लोगों में से कुछ ना कुछ तो लेके आओगे आप, लेकिन करना पड़ेगा इसको, बिलीव रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग तो प्लान दिखाते समय ही मतलब पता नहीं क्या क्या सोच कर जाते हैं या सोचते हैं, ठीक है, वो यही सोच के जाते हैं कि आज प्लान दिखाएंगे 4 दिन के बाद उसको ज्वाइन करेंगे, फिर जब आज आपके सामने बैठा है, आज उसका आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, 4 दिन के बाद क्या करोगे, ठीक है, जो भी आज आप उसके माइंड में जो पिक्चर क्रिएट करो 4 दिन के बाद तो धुंधली हो जाएगी सारी पिक्चर। अगर आज आप कोई मूवी देख के आए हो, ठीक है, आज आपसे कोई पूछे कि मूवी कैसी लगी तो आप बताओगे बहुत बढ़िया जबरदस्त, 4 दिन के बाद पूछे हाँ भाई ठीक ठाक है, आप 8 दिन के बाद पूछेगा हाँ बढ़िया है भाई देखनी चाहिए, फिर 1 महीने के बाद पूछे हाँ भाई ठीक है देख लेना ठीक ठाक है, मतलब आपका एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम हो जाएगा डे बाय डे। इसी प्रकार से जब भी हम किसी पर्सन को प्लान दिखाते हैं वही चीजें उसके साथ भी होती हैं, उसका भी एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है, उसका भी चीजें धुंधली हो जाती हैं। लेकिन ऑन द स्पॉट हम यहाँ पर डिस्कस क्या कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट क्लोजिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी अगर आपने प्लान दिखाया अभी क्लोजिंग होगी, ठीक है, बिगिनिंग अच्छी करो, 4 सवाल पूछो जो मैंने आपको बताया, ठीक है, उसके बाद 4 सवाल पूछ के सीधे डायरेक्ट सेलिंग पर डिस्कस करो, ठीक है, और डायरेक्ट सेलिंग में अपनी संस्था है स्वामी पर डिस्कस करो, ठीक है, डिस्कस करने के बाद सीधे प्लान खत्म होता है, 4 सवाल पूछो, ठीक है, क्या अच्छा लगा, कितना कमाना चाहेंगे, कितना समय देना चाहेंगे, कितनी कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहेंगे, उसके बाद कितनी आईडी से शुरू करना चाहेंगे, ओके, उसके बाद सीधे अप्लाइंग वाली क्लोजिंग। सर हमारे जो मेंटोर हैं वो 50 का कोर टीम बना रहे हैं, ठीक है, और उसमें सिलेक्शन हो गया 42 लोगों का, ठीक है, उसको अगर जबरदस्त तरीके से आपने कर दिया, ठीक है, उसने बोला कि 7 से करेंगे 3 से करेंगे तो काम हो जाएगा सर, पक्का क्लोजिंग होगी। कितने लोगों को लगता है कि हो सकता है सर, आप देखो लॉ ऑफ एवरेज आपको पता ही है यार, अगर आप 10 लोगों पे ये चीज करते हैं या 5 पे करते हैं तो गारंटी बोल रहा हूँ 3 का ज्वाइनिंग होगा, ठीक है, 2 का ज्वाइनिंग होगा। मैं बोल रहा हूँ अगर आप अपने लेवल पे देखो, अगर आप 10 को करोगे, हो सकता है आप न्यू हो, 2 4 10 दिन 15 दिन पहले शुरू किया हो, लेकिन 10 में से 2 का तो रिजल्ट आएगा, ठीक है, लेकिन हो सकता है बाकी के लोगों का किसी का 500 आ जाए, 1 आईडी आ जाए, ठीक है, कुछ पेमेंट आ जाए, आएगा जरूर सर, समझ रहे हैं, कुछ ना कुछ आएगा जरूर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ना, जब अगर हम सही तरीके से बिगिनिंग करेंगे, सही तरीके से अगर हम एनीवे क्या बोल रहे हैं क्या नाम क्लोजिंग करेंगे तो ऑब्जेक्शन नहीं आएगा सर, समझ रहे हैं ना सर। अगर ऑब्जेक्शन आता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्शन पे ज्यादा उलझो मत, क्योंकि हम ऑन द स्पॉट क्लोजिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्शन आता है, ज्यादातर बोलते पैसा नहीं है तो पैसा नहीं है, कोई बात नहीं भाई, होता है प्रॉब्लम शुरू में, ठीक है, अभी कोई हो सकता है ना हो 7 आईडी का पैसा ना हो आपके पास में, लेकिन कितना अरेंज कर सकते हैं। अब उसने बोला 3 आईडी से 3 आईडी का ना हो, लेकिन कितना अरेंज कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से अगर आप बढ़िया तरीके से चीजों को करेंगे तो डे बाय डे आपका रिजल्ट भी इंप्रूव हो जाएगा, राइट। अभी हो सकता है 10 में से 2 का रिजल्ट आए, फिर 10 में से 3 का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा, और 10 में से 10 का भी रिजल्ट आपका आ सकता है। मैं गारंटी बता रहा हूँ, चीजों को करेंगे, खुद पे बिलीव करके आप सही तरीके से सीखो और करना स्टार्ट करो, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, लॉ ऑफ एवरेज को आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच, आई होप आप सब लोगों को सही तरीके से प्लान को एनीवे समझ में आया होगा। एनीवे जो चीजें मैंने बताई आपको कि किस तरीके से आपको करना है, ओके, तो आपको ये समझना है। दूसरी बात, जब आप ऑनलाइन प्लान करते हो, 1 मिनट बात कर लेता हूँ, ऑनलाइन अगर आप प्लान करते हो तो ऑनलाइन में जूम पे बुलाओगे तो आप सिर्फ इनवाइट करोगे, इन्विटेशन के बाद जब आप क्लोजिंग वाला पार्ट करोगे, ठीक है, जब उसकी क्लोजिंग करोगे तो क्लोजिंग में कुछ ना कुछ ऐसे 4-5 सवाल, यही 4 सवाल को आप चाहो तो रिपीट कर सकते हो वहां पे, इससे वहां पर भी बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से आपकी क्लोजिंग होगी, ठीक है। और उसके बाद में फिर वो 4 सवाल पूछने जो मैंने बताया, ठीक है, उसके बाद फिर हमें अर्जेंसी क्रिएट करके और क्लोजिंग करना, समझ रहे हैं। सारा खेल प्रैक्टिस का है, करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको बताया ऑफलाइन में इस तरीके से आप काम करेंगे तो जबरदस्त क्लोजिंग होगी। ऑनलाइन में आप लोगों को इनवाइट करो, इनवाइट करने के बाद ये 4 सवाल आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमें पूछना पड़ेगा ना सामने वाले से सच में वो सीरियस नहीं है। फिर उसके बाद जब आप ये 4 सवाल पूछ लेंगे, ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ कॉल पे, ठीक है, उसके बाद में जब आप ये 4 सवाल पूछेंगे वहां पे अर्जेंसी क्रिएट करके फिर क्लोजिंग कर दो, ठीक है। कोई ऑब्जेक्शन आता है, ऑब्जेक्शन में ज्यादा मत फंसो, ये मान के चलो यार कि ऑब्जेक्शन अगर नहीं, अगर सही तरीके से करोगे तो ऑब्जेक्शन आएगा नहीं, समझ रहे हैं। बिगिनिंग करो और प्लान दिखाओ और क्लोजिंग करो, जबरदस्त, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, आई होप आप सब लोगों को जो चीजें मैंने बताई हैं समझ में आई होंगी, ठीक है, और नोट डाउन भी किया होगा, लेकिन सुनने तक मत रखिएगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करके ही आप महान बनेंगे। सो थैंक यू सो मच, और मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर राकेश राठौर सर को, सर ने मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना पेशेंसफुली सुना। आई होप मैंने जो चीजें बताई हैं आपको समझ में आई होंगी, और इसकी प्रैक्टिस करिए और आगे बढ़ते जाइए। थैंक यू सो मच आदित्य सर, जय हिंद, जय भारत, जय स्वामी। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर ने जो बातें बताया सब लोग हमको लगता है बहुत ध्यान से सुनोगे। अगर शायद ये चीज को अप्लाई करें तो 110% सबका रिजल्ट आएगा।